नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज की वीडियो में मैं उसी पर बात कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर किसी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जितने भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप सबका जो एम है, मोटिव है, वो आगे टीचिंग की जॉब में जाने का है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है और उसके साथ साथ आप पैरेलल और भी टीचिंग जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो एक बड़ा सवाल आता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर लेने से क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाती है या अन्य जो हम उसी सब्जेक्ट से टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उसकी टीचिंग की भी तैयारी हो जाती है। जैसे यदि आप स्टेट टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं या केवीएस दे रहे हैं, एनवीएस दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो क्या उसकी भी पोर्शन कवर होता है, उसकी भी तैयारी हो जाती है? मुझे बहुत अच्छा प्रश्न ये लगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो किसी भी स्टेट का हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसमें जो आपका सिलेबस होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से जो सिलेबस बनाया गया है उसी सिलेबस में उसे उठा करके जो पूरा सिलेबस है वो दिया जाता है। ठीक, और आपका जो नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, नेट जेआरएफ का, ये भी उसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो सिलेबस बनाया है आपके सब्जेक्ट के लिए, उसी सिलेबस के ज़्यादातर पोर्शन को लेकर के होता है। और मैं बता दूं, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में सबसे ज़्यादा यूनिट दिए होते हैं उस सब्जेक्ट के। किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में उतने ज़्यादा यूनिट नहीं होते हैं जितना अकेले नेट जेआरएफ में होता है। तो मैक्सिमम मतलब मैं कह सकती हूँ कि 80 नहीं 90% जो सिलेबस होता है ना आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पूरा का पूरा कवर होता है आपके नेट जेआरएफ की तैयारी में। 10% मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि किसी किसी स्टेट के एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट के पेडागॉजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या थोड़े बहुत कुछ अलग होते हैं जो उनके अपने लोकल या कुछ अपने लोकल के जो सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन 90% सिलेबस जो होता है वो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप आगे के लिए बहुत निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि यही तैयारी आपको आगे भी काम देने वाली है। और मैं ये बता दूं, यूजीसी नेट जेआरएफ का लेवल जितना अच्छा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का लेवल उससे कम ही होगा। मतलब कहने का ये है कि यदि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपके आगे की राह थोड़ी आसान हो जाती है। और ये भी मैं सलाह दूंगी, जितनी जल्दी आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद उतनी ही जल्दी आप आगे इस स्टेट के एग्ज़ाम में भी बैठना स्टार्ट कर दें। बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि यूजीसी नेट दे दिया, खासकर जिनका जेआरएफ हो जाता है वो फिर पीएचडी में एनरोल होने लगते हैं, हो जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक बेफिक्री आ जाती है और फिर आराम से देते हैं। नहीं, जितनी फ्रेश होकर के आप तैयारी करने के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे उतना ही आपको फ़ायदा देगा। तो एक ये जो सवाल था कि क्या यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम से या उसकी तैयारी से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब एक और बात हुई कि क्या आप उससे जो जूनियर लेवल की है टीजीटी पीजीटी, क्या उसकी भी तैयारी हो जाती है? तो उसके लिए भी मैं कहूँगी हाँ, मैक्सिमम सिलेबस, यहाँ मैं 90% नहीं कहूँगी लेकिन 75% प्लस जो है वो आपका सिलेबस कवर होता है। कुछ पोर्शन नहीं है इसलिए क्योंकि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो ना तो बहुत डीप में जा कर के पढ़ते हो, और जब आप टीजीटी पीजीटी लेवल पर पढ़ते हो तो थोड़ा सा कम लेवल होता है, आपको पोर्शन ज़्यादा कवर करने रहते हैं, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती है। ठीक, कुछ पोर्शन आपके अलग भी होते हैं। जैसे अगर मैं लिटरेचर के हिसाब से बात करूं तो लिटरेचर में ग्रामर जो होता है, व्याकरण है, वो भी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में वो उस तरह का ग्रामर नहीं पूछा जाता है।
ठीक। तो कुछ पोर्शन जो है, कुछ यूनिट जो है वो अलग होती है, लेकिन 75% जो है वो आप अभी भी कवर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ से। तो सोच लो एक एग्जाम कितने सारी चीज को कवर कर रहा है। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन है इतने सारे प्रॉब्लम का। तो आप जब तैयारी कर रहे हो ना यूजीसी नेट की, तो एकदम लग के करो, क्योंकि एक बार ये अच्छी तैयारी जो करने के बाद आपके आगे भविष्य के भी कई रास्ते खुल जाते हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहें। एचएन अध्ययन आपकी तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारा जो ऐप है उस पर भी हमारी जो फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्लासेस के लिए, ऐप के लिए कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम लगातार इन्फॉर्मेशन उसकी दे रहे हैं। और आपकी जो भी समस्या आ रही है, पढ़ने से संबंधित कोई भी आपको डाउट है अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल पर पूछ सकते हैं। आप सभी तैयारी बनाए रखें और इस बार जून 2024 में मैक्सिमम लोगों का नेट जेआरएफ हो जाए। शुभकामनाएं।